हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट की। ठीक है ना। इसके पहले वाले सेशन में जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, इसके पहले वाली सेशन में हम लोगों ने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट की क्या करेंगे, स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे। क्या कुछ स्पेशल कंडीशन हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं विशाल पटेल। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक है ना, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखें, मजा आएगा बिल्कुल। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कुछ हो सकता है, उसको हम लोगों ने इसके अगले पिछली वाली क्लास में पढ़ चुका है। अब हमको पढ़ना है क्या, सिंपल प्रेजेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की क्या करेंगे, स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे। स्पेशल कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, आइए उसको हम सीखते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि आज क्या सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। ध्यान में रखना, हमने शुरू में ही कहा था कि जो मेरा तरीका होगा कुछ अलग होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, अब हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। ठीक है ना। जब पहचान, ध्यान में रखना, पहचान क्या हो सकती है इसकी, सबसे पहले तो पहचान ही, क्योंकि बिना पहचाने हम किस व्यवहार कैसे करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है, पहचान। ठीक है ना। क्या होगा, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में बिना क्रिया के है हो शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। हमने कहा कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में, इसीलिए यहाँ पे ध्यान में रखना, हमने वाक्य नहीं लिखा, क्योंकि वाक्य की अगर हम बात करें तो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी हो, इसीलिए हमने यहाँ पे हिंदी लिख दिया। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, बिना क्रिया के अर्थात बिना मुख्य क्रिया के अंत में क्या आता है, हूँ, हो आता है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे, ये किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना। तो रूल देखते हैं, रूल। ठीक है ना। इसमें रूल क्या पढ़ेंगे, रूल हम ये पढ़ेंगे, ऐसे वाक्यों को हमेशा इज, एम, आर से बनाया जाता है। अर्थात इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो किससे बनाया जाएगा, इज, एम, आर से। मतलब ये हुआ कि जो क्रिया लगाएंगे वो क्या होगी, इज, एम, आर। और इज, एम, आर हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है ना। कौन सी क्रिया होती है, ठीक है ना, जब हमने टाइम एंड टेंस शुरुआत किया था उसके बाद हमने वर्ब ही शुरू किया था पढ़ाने। ठीक है ना। तो वर्ब के अंतर्गत हम लोगों ने टू बी वर्ब पढ़ा था, यदि याद हो तो। टू बी वर्ब में हमने बताया था कि टू बी वर्ब के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ब आती है, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है ना।
इज एम आर वाज वर्ब, ये इतनी क्या होती है, टू बी वर्ब के अंतर्गत आता है। चलो आइए देखते हैं। हमने कहा कि जब हम वर्ब को पढ़ लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि टेंस को हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये सारी चीजें हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ब में, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों ने वर्ब में पढ़ा था, लेकिन अब हमको टेंस में पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखना कि ऐसे वाक्यों को हमेशा हमने कहा कि इज एम आर के द्वारा बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि सभी छात्र, एग्जाम्पल, सभी छात्र, अच्छा एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, इज एम आर, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो चीज समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे समझना कि जब भी हमें क्या बनाना होगा, निगेटिव बनाना होगा, तो इस वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगर अब हमको बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, किससे, क्या से, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इज एम आर को पहले उठा ले जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो WH वर्ड को पहले रखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करेगा तो इंट्रोगेटिव बना देंगे। देन उसके बाद हमने बताया था कि हमेशा जो नॉट होता है गाइस कि वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट से पहले नहीं जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये तो पहले चला जाता है, बट जो नॉट होता है, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, ठीक है ना। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम क्या करते हैं, समझते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सभी छात्र आज कक्षा में, सभी छात्र आज कक्षा में शामिल हैं, सभी छात्र आज कक्षा में शामिल हैं, या कह सकते हैं उपस्थित हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, उपस्थित हैं, सभी छात्र आज कक्षा में क्या है, उपस्थित हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अब यहाँ पे कोई क्या है, ता है, ती है, ते तो आया नहीं है, ठीक है ना, तो है क्या, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, क्योंकि पहचान से तो हमें पता चल रहा है, लास्ट में है हूँ वो है, ठीक है ना तो कोई ता है, ना तो कोई ती है, ना तो कोई ते है, ठीक है ना। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो सभी छात्र क्या हो जाएगा, आल स्टूडेंट, सभी छात्र। अब यहाँ पे ध्यान में, सभी छात्र का मतलब ढेर सारे छात्र होंगे, बोलो, तो सभी छात्र के साथ क्या है, वर्ब जो होगी वो इज होगा, एम होगा, आर होगा। अब यहाँ पे इज जो होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है ना, एम किसके लिए होगा, स्पेशल आई के लिए होगा, और आर किसके लिए होगा, प्लूरल नंबर के लिए होगा, ठीक है ना, किसके लिए होगा, प्लूरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल नंबर है, तो जाहिर सी बात जब प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट कक्षा में इन द क्लास, ठीक है ना, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास, और आज है तो लास्ट में लगा देना टुडे, या पहले भी लगा सकते हो टुडे, ठीक है ना। आज कक्षा में क्या है, सब लोग उपस्थित हैं। चलो ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं। अगर हम बात करें एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस, रोटी और मक्खन, ठीक है ना, रोटी और मक्खन दोनों इस दुकान पर
दोनों इस दुकान पर उपलब्ध हैं। उपलब्ध है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, हम छोटे सेंटेंस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप उसको समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि छोटे सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। छोटे सेंटेंस मतलब छोटा छोटा सेंटेंस हम इसीलिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, रोटी और मक्खन दोनों इस दुकान पर क्या है, उपलब्ध हैं। तो क्या बन जाएगा, रोटी और मक्खन का क्या हो जाएगा, रोटी का ब्रेड हो जाएगा एंड बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे ब्रेड एंड बिटर, ब्रेड एंड बिटर। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, जाहिर सी बात है जब दो सब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्लूरल नंबर में होगा, तो क्या आ जाएगा, आर अवेलेबल, ठीक है ना, आर अवेलेबल ऑन द, मतलब उपलब्ध है, ऑन द शॉप, ऑन द शॉप, आर अवेलेबल ऑन द शॉप। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि इस शॉप की वजह एक दुकान की और एक अच्छा वर्ड पावर होता है जिसे हम बोलते हैं कियोस्क, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कियोस्क। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, दुकान, स्पेशली किसके लिए होता है, दुकान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि ब्रेड एंड बेटर आर अवेलेबल ऑन द शॉप, ठीक है ना। रोटी और मक्खन क्या है, दोनों दुकान पर क्या है, उपलब्ध हैं, क्या है, उपलब्ध है। चलो अब यहाँ पे एक चीज समझना कि आई होप इसको तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, दोनों की स्पेशल कंडीशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दोनों की स्पेशल कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा गाइस। आइए उसको सीखते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाया जाए, बिल्कुल मिटाया जाए, ठीक है ना। आई होप आप इसको लिख भी लिए होंगे, या जो भी करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज समझना कि वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना, शुरू से अंत तक देखना। चलो देखते हैं, लिखो, लिखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की विशेष स्थिति स्पेशल कंडीशन, या कह सकते हैं स्पेशल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। स्पेशल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। आइए इसकी देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है ना, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो क्या होता है कि या तो जो वाक्य होगा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक है ना। दो हैं तो दोनों में से कोई एक ही बनेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस को देखने पर कुछ अलग होता है, बट क्या होता है उसका जो सेंटेंस बनेगा या तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। हमने कहा कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां हमेशा क्या होता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है, ठीक है ना, उस वाक्य का। तो आइए एक ही कंडीशन को देखते हैं, ठीक है ना। कंडीशन फर्स्ट, अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या हो सकती है, लिखना कि जब किसी वाक्य के द्वारा, जब किसी वाक्य के द्वारा कंटीन्यूअस एक्शन कंटीन्यूअल
कंटिन्यूअल एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन और कंटिन्यूअल एक्शन, ओरिजिनल 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 या स्टेटमेंट या नेचर, ठीक है ना, ओरिजिनल स्टेटमेंट, नेचर या बोलेंगे टेम्परामेंट, ठीक है ना, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट बताते हैं क्या होता है टेम्परामेंट, और परमानेंट, टेम्परामेंट और परमानेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, ठीक है ना, अर्थात इसी को बोलेंगे एक्शन, अर्थात इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ, इसी को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। आता है तो ऐसे वाक्य, आता है तो ऐसे वाक्य हमेशा, ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए हमने डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सल ट्रूथ ना लिखकर जो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है उसको भी हमने क्या किया है बता दिया। हमने कहा कि जब किसी वाक्य के द्वारा कंटीन्यूअस एक्शन की बात हो, किसकी कंटीन्यूअस एक्शन की बात हो, कंटीन्यूअल एक्शन की बात हो, ठीक है ना। अच्छा देखो कंटीन्यूअस और दो चीजें हैं, कंटीन्यूअल, ठीक है ना। कंटीन्यूअस दोनों में क्या होता है डिफरेंस होता है। देखो कंटीन्यूअस जो होता है, कंटीन्यूअस ऐसा होता है कि जो लगातार क्या होता है चलता रहता है, अर्थात बिना रुके वो क्या होता है चलता रहता है। लेकिन जो कंटीन्यूअस क्या होता है, कंटीन्यूअल जो होता है, कंटीन्यूअल वो बारी बारी से आता है, अर्थात एक एक करके, ठीक है ना, एक एक करके। और जो कंटीन्यूअस वो लगातार होता है, लेकिन जो कंटीन्यूअल होता है एक एक करके, ठीक है ना, ऐसे समझना। तो कंटीन्यूअस एक्शन हो गया और कंटीन्यूअल एक्शन। और ओरिजिनल जब बात आई, ठीक है ना, ओरिजिनल चीज क्या होगी, और उसके बाद कोई स्टेटमेंट हो, किसी ने कहा वो स्टेटमेंट या नेचर की प्रकृति की बात हो, और टेम्परामेंट प्रवृत्ति, ठीक है ना, प्रवृत्ति हिंदी में बोलेंगे। जब भी टेम्परामेंट की बात होगी या परमानेंट एक्शन होगा, ठीक है ना, अगर ये सारे एक्शन हैं इन्हीं को बोलते हैं अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आता है तो ऐसे वाक्य हमेशा किसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा मैं और थोड़ा लेवल को हाई करते हैं, ठीक है ना। हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी का मतलब चलो समझते हैं कि केवल जो सेंटेंस लिखेंगे वो इंग्लिश में ही लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें द अर्थ रिवॉल्व्स, एग्जांपल, द अर्थ revolves around the sun, अब यहाँ पे एक चीज समझना, हमने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। अच्छा ये पहले बताओ, इसे हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस एक्शन बोलेंगे कि नहीं, कंटीन्यूअस एक्शन बोलेंगे ना, क्योंकि ये तो बिना रुके लगातार क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। अब यहाँ पे समझना, इसी को तो बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। बोलो, इसी को तो बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन हमने यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बांट दिया किसमें, उसके एक्शन में। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कंटीन्यूअस एक्शन। तो ये होगा क्या, बोलो दोस्तों, ठीक है ना, क्या होगा, कंटीन्यूअस एक्शन होगा कि नहीं,
बताओ कंटिन्यूअस एक्शन होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स। अब यहाँ पे देखो हमने कहा ये वर्ब होती है, वर्ब होगी, बोलो घूमना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है हमने कहा कि जब भी क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी। जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब को बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग करते हैं। जब यस या यस का प्रयोग करेंगे तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों। बोलो समझ में आएगी नहीं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें द सन ऑलवेज, द सन ऑलवेज rises, the sun always rises in the east, in the east। अब यहाँ पे समझना कि हमने लिखा द सन, सूर्य हमेशा राइजेस उगता है, इन द ईस्ट, पूर्व में, ठीक है ना। सूर्य हमेशा कहाँ उगता है, पूर्व में। अच्छा ये पहले बताओ सूर्य क्या हमेशा उगता रहता है क्या, वो सूर्य तो एक ही बार उगता है। जब सूर्य एक ही बार उगता है तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो कंटिन्यूअल एक्शन होगा। कौन सा होगा, कंटिन्यूअल एक्शन होगा, ठीक है ना। हमने कहा कि जब एक एक करके होता है बारी बारी से, ठीक है ना। अब तो जो सूर्य होता है, सूर्य तो रोज उगता है, जब डेली उगता है मतलब कुछ रुक रुक कर हो रहा है ना कार्य, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस में क्या होता है, लगातार होता है। अब यहाँ इसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअल एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअल एक्शन। तो यहाँ पे समझना कि द सन ऑलवेज, अब यहाँ पे देखो राइजेस हमने लगाया है नहीं, ये एन नहीं है, ठीक है ना, क्या है आर, RISES, राइजेस इन द ईस्ट। आई होप आप समझ गए होंगे कि सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है, ठीक है ना, बोलो ठीक है ना। जैसे अगर हम लिखें गांधी इज द गांधी जी इज द गांधी जी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, ठीक है ना। गांधी जी हमारे देश के क्या हैं, पिता हैं। क्या है, पिता हैं। अब जाहिर सी बात है जब गांधी जी हमारे देश के पिता हैं तो ये क्या है, एक ओरिजिनल चीज है, ठीक है ना, बोलो ओरिजिनल ही तो है ना। अब इसमें कोई लोकल तो हो नहीं सकता भाई साहब, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, गांधी इज द, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये तो सिंपल में होगा, तो हमने कहा ये तो सिंपल में बनेगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जब उसमें वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से। अब गांधी इज द, गांधी जी हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के पिता है। हमारे राष्ट्र के पिता, इसमें कोई वर्ब तो थोड़ी है हूँ है से है, तो जाहिर सी बात हम बना देंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक जैसे लिखा है, जैसे हम बात करें डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, एट स्ट्रेंजर, ठीक है ना, एट स्ट्रेंजर्स लिख दो, स्ट्रेंजर्स। अब ये क्या है, ये तो नेचर है, ये तो कुत्तों का क्या होता है, नेचर होता है ना, कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर क्या करते हैं, भौंकते हैं। जब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं तो ये क्या है भाई साहब, ये क्या है, उसकी प्रकृति है, ठीक है ना। कुत्तों की प्रकृति है कि उन कुत्तों इस पे क्या, अजनबियों पर भौंकना, ठीक है ना। तो ये किस में बनेगा, प्रेजेंट। इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में छाप लेना, नोट करके रख लेना। ये चीजें क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअल एक्शन, ओरिजिनल स्टेटमेंट, नेचर, टेम्परामेंट और परमानेंट एक्शन में जब क्या होगा, ऐसे इस तरीके, इसमें क्या होगा जिसे बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें हम किसका यूज करेंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोलो हाँ आया कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देना, लिखना, ठीक है ना, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। या कोई भी मिस्टेक होती है, कोई भी हमसे गलती होती है, उसको भी बताना, उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गलतियां तो इंसान से ही होती है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, चलो कंडीशन सेकंड, कंडीशन
कंडीशन सेकंड। अब कंडीशन सेकंड में क्या हो सकता है, देखो हमेशा ध्यान में रखना कि जो इडियम्स होता है, जो इडियम्स होता है, फ्रेज होता है, ठीक है ना, या एक होता है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब्स, ठीक है ना, स्टेटमेंट्स, फ्रेजेस या प्रोवर्ब्स, ठीक है ना, प्रोवर्ब्स भी हमेशा हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, किसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे हमने कहा कि जब भी इडियम्स आएगा, अब इडियम्स, फ्रेज, प्रोवर्ब्स क्या होगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसे मुहावरा बोलते हैं, ये क्या होगा, ये भी एक मुहावरे के ही जैसा होता है, ठीक है ना, और प्रोवर्ब्स भी क्या होता है, ए वर्ब से बना होता है, ठीक है ना। तो ये जब ये सारी चीजें आएंगी तो हमेशा इसको हम किस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस में ये भी होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, प्रेजेंट टेंस में, इसको हम भी प्रयोग करते हैं। ये हुआ कंडीशन नंबर 2। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे 1 and 1 क्या 1 and 1 makes 2, बोलो क्या ये चीज सही है, ठीक है ना, एक और एक मिलकर क्या बनता है, 2 बनता है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है भाई साहब, ये है क्या, यही तो है ये कंडीशन, ठीक है ना। या अगर हम जैसे बात करें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप लोग इसको बहुत ही पढ़े होंगे, ठीक है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है, यही तो है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, बार्किंग डॉग सेल्डम बिट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बिट्स, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, मुहावरा ही तो है, क्या है, मुहावरा ही तो है। हमने कहा जो मुहावरा जो होता है, या फ्रेजेस जो होते हैं, या प्रोवर्ब्स जो होता है, इनका हम सेंटेंस किस में बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, ठीक है ना, किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि अ बैड मैन इज बेटर देन बैड मैन इज better than a bad man is better than a bad name, अब यहाँ पे समझना कि ये चीज देखा है, अब ये क्या है, एक तरीके से इडियम से ही तो है ना। क्या होता है, एक बुरा आदमी से अच्छा क्या होता है, एक बुरा नेम होता है, ठीक है ना, एक बुरा नाम होता है, ठीक है ना। चलो एक बुरा नाम से अच्छा है क्या होता है, बुरा आदमी होता है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, ये तीसरा कंडीशन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आइए ले चलते हैं एक ऐसे दौर में, ठीक है ना। चलो तो साथियों ध्यान में रखना कि कंडीशन नंबर 3, हमने कहा कि कंडीशन नंबर जो 3 होगा वो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब क्लास ऑफ टाइम, जब क्लास ऑफ टाइम इसे बोलेंगे क्लास ऑफ टाइम, मतलब क्या होगा, समय बोधक उपवाक्य, समय बोधक, हिंदी में क्या बोलेंगे, समय बोधक उपवाक्य,
और क्लास ऑफ टाइम और क्लास ऑफ कंडीशन, क्लास ऑफ कंडीशन का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ कंडीशन जब क्लास ऑफ टाइम और क्या होगा, और जब क्लास ऑफ कंडीशन मतलब क्लास ऑफ कंडीशन क्या बोलेंगे? शर्त बोधक उपवाक्य। हिंदी में क्या बोलेंगे? शर्त बोधक उपवाक्य। जब क्लास ऑफ कंडीशन और क्लास ऑफ टाइम, ठीक है ना, हिंदी वाक्य में भले ही गागी गे का भाव देते हैं, हिंदी वाक्य में भले ही गागी गे का भाव देते हैं, भले ही क्या होता है? गागी गे का भाव देते हैं, किंतु इनकी अंग्रेजी सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में ही या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है, हमने कहा कि जब क्लास ऑफ टाइम, अब क्लास क्या होता है ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो इसका है, ठीक है ना, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं कि क्लास क्या होता है, ठीक है ना। क्लास को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, ठीक है ना। हमने कहा कि जब क्लास ऑफ टाइम और क्लास ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, हिंदी वाक्य में भले ही गागी गे का भाव देते हैं, लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन बनता है वो किससे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। चलो, जैसे अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, बहुत ही हमने कहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मजा आएगा इसमें। देखो, जैसे अगर हम बात करें, यदि आप परिश्रम करेंगे तो, यदि आप परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस ट्रांसलेशन को समझना कि इस ट्रांसलेशन में कंडीशन क्या है, ठीक है ना। क्या चीज? कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे समझना, हमने कहा कि यदि आप परिश्रम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, जब आप परिश्रम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो कंडीशन यही तो है ना, कंडीशन जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आप पास ही नहीं होंगे। हमने कहा क्लास ऑफ टाइम या क्लास ऑफ कंडीशन, जब हिंदी वाक्य में भले ही गागी गे का भाव देते हैं, ये देखो गागी गे का भाव देते हैं, बट जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वो किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये जो जिस सेंटेंस में रहेगा, ठीक है ना, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हम क्या करेंगे? इसको बना देंगे। लेकिन जो क्लास ऑफ टाइम होगा और जो क्लास ऑफ कंडीशन होगा उसको किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोलो, समझ में आया कि नहीं कैसे ट्रांसलेशन बनेगा? आइए इसको क्या करते हैं, समझते हैं। इफ, यदि, यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो यू विल पास, बोलो, समझ में आया कि नहीं? यू विल पास। अब यहाँ पे क्या? अब यहाँ पे हम ये विल वर्क नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, विल को नहीं लगा सकते, अर्थात हम फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। भले ही गागी गे का सेंस देता है, बट जो इसका ट्रांसलेशन बनता है, हमने कहा कि वो किस में बनता है? प्रेजेंट टेंस में बनता है, ठीक है ना। किस में बनता है? प्रेजेंट टेंस में। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना, किस तरीके से हम इसका क्या करेंगे? सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आई शैल, और ये क्या बोलते हैं?
ये कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कि जैसे अगर हम बात करें आई सेल अंटिल यू विल कम, आई सेल अंटिल यू विल कम। अब यहाँ पे समझना, आई सेल अंटिल यू विल कम, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे समझना, ये जो अंटिल होता है ये किसको दर्शाएगा, टाइम को दर्शाता है। किसको, टाइम को। मतलब ये होगा मैं रहूंगा कि जब तक तुम नहीं आओगे, ठीक है ना। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं क्या रहूंगा। मतलब यहाँ पे समझना है कि जो अंटिल होगा, अंटिल किसको बताता है, टाइम। तो ये वाला सेंटेंस किसमें होगा, क्लास ऑफ टाइम बोलेंगे इसे, क्लास ऑफ टाइम, ठीक है ना। हमने कहा यह क्लास ऑफ टाइम जो होता है, यह क्लास ऑफ कंडीशन सेंटेंस होता है, उसको हमेशा सिंपल या हमेशा उसको प्रेजेंट में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल ना होकर क्या हो जाएगा, विल ना होकर इसके हम क्या लिखेंगे, यू कम, ठीक है ना। क्या होगा, यू कम। बोलो समझ में आया कि नहीं। तो ये हमने कहा कि अब इस तरीके से क्या होगा, एग्जाम में दिया रहेगा और इसमें गलती बताना रहेगा, ठीक है ना, एरर बताना रहेगा। तो एरर कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, ठीक है ना। चलो तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हुआ, अब इसको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये जो नेक्स्ट कंडीशन आने वाला है ये तो और ही इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर कि सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा, हम स्पेशल कंडीशन, ठीक है ना। इसीलिए तो हमने स्पेशल कंडीशन का नाम दिया, ठीक है ना। अन्यथा स्पेशल कंडीशन का नाम क्यों देते हैं। कंडीशन नंबर कौन सा था, बोलो, चौथा है, तीसरा हुआ था, चौथा। अब देखो कंडीशन चौथा में क्या होगा, देखो एक्शन जो होता है, एक्शन हमने कहा दो टाइप से होते हैं। एक होता है एक्शन ऑफ कंसीव, एक्शन ऑफ कंसीव क्या होता है, एक्शन ऑफ कंसीव। और दूसरा जो होता है एक्शन ऑफ परसीव। एक होता है एक्शन ऑफ कंसीव और दूसरा होता है एक्शन ऑफ परसीव। डरने की कोई बात नहीं है। अब कहोगे ये क्या हो गया, ये क्या होता है, ठीक है ना, बताते हैं, कहीं परेशान होते हो, ठीक है ना। हमने कहा कि जो एक्शन होता है, एक्शन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक को बोलते हैं एक्शन ऑफ कंसीव और दूसरे को बोलते हैं एक्शन ऑफ परसीव, ठीक है ना। अच्छा आप कहोगे कि एक्शन ऑफ कंसीव क्या होता है और एक्शन ऑफ परसीव क्या होता है, जाहिर सी बात है ये तो बताना पड़ेगा ना। आइए सीखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना कि जो एक्शन ऑफ कंसीव होता है ये क्या होता है, इसको समझते हैं। एक्शन ऑफ कंसीव जो होता है कि ये बोलते हैं वे कार्य जिन्हें सीखना पड़ता है। वे कार्य, हमने कहा कि वे कार्य जिन्हें सीखना पड़ता है क्या कहलाते हैं, एक्शन ऑफ कंसीव। हमने कहा कि वे कार्य जिन्हें क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं, एक्शन ऑफ कंसीव, ठीक है ना। और एक्शन ऑफ परसीव क्या होगा, कि ये होता है वे कार्य जो सीखना नहीं पड़ता है, वे कार्य जिन्हें सीखना नहीं पड़ता है। वे कार्य जिन्हें सीखना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक्शन ऑफ परसीव वही कहलाएगा। एक्शन ऑफ कंसीव क्या होता है, जिन्हें वे कार्य जिन्हें क्या होता है, सीखना पड़ता है। और एक्शन ऑफ परसीव क्या होगा, वे कार्य जिन्हें सीखना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आप कहोगे ये क्या आ गया, ठीक है ना। आइए एक्शन ऑफ कंसीव क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्शन ऑफ कंसीव में, स्विम में से क्या होता है, तैरना होता है। अगर हम बात करें ठीक है ना, चलो अगर हम बात करें नो हो गया,
ठीक है ना। ये अगर हम बात करें लर्न, और राइट, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं, ठीक है ना। तो हम अब इन्हें क्या करना पड़ता है, अब स्विम तैरने के लिए तो पहले हमें क्या होगा, सीखना पड़ेगा ना, उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। या नो जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, बेसिक चीजें क्या होती हैं, और लर्न सीखना ये भी होता है, और राइट लिखने से पहले हमें क्या होता है, सब कुछ ये सारी चीजें ऐसी वर्ब जो होती है इन्हें क्या होता है, सीखना पड़ता है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, एक्शन ऑफ कंसीव, क्या बोलेंगे, एक्शन ऑफ कंसीव, ठीक है ना। पहले इसको समझ लेते हैं फिर एक्शन ऑफ परसीव को समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना, रिमार्क पॉइंट में ध्यान रखना, ठीक है ना। हमने कहा रिमार्क पॉइंट, रिमार्क मतलब जब फिर रिमार्क की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हमने कहा कि जो सभी एक्शन ऑफ कंसीव जो होता है वो WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं, हमने कहा कि सभी एक्शन ऑफ कंसीव, सभी एक्शन ऑफ कंसीव हमेशा, सभी एक्शन ऑफ कंसीव हमेशा WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव, WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव के रूप में, इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सभी क्या होता है, सभी एक्शन ऑफ कंसीव हमेशा हमने कहा कि WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किसमें प्रयोग किया जाता है, WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव के रूप में। आइए समझते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले जो सेंटेंस होगा उसके बाद हमने कहा कि WH वर्ड होगा, क्या होगा, WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव होगा, इंफिनिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद जो होगा उसको हम रख देंगे। ये क्या होता है, एक्शन ऑफ कंसीव का स्ट्रक्चर होता है। आइए हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर एग्जांपल की हम बात करें, ठीक है ना, जैसे लिखे हैं आई नो स्विमिंग, ठीक है ना। अच्छा, हमने कहा कि अब यहाँ पे हम स्विमिंग का तो यूज कर दिए, स्विमिंग का यूज तो कर दिए, तो मैं जानता हूं तैरना। लेकिन हमने कहा कि जब भी हम एक्शन ऑफ कंसीव का प्रयोग करेंगे उसके पहले क्या आएगा, WH वर्ड आता है, क्या आता है, WH वर्ड, फिर उसके बाद इंफिनिटिव। हम जीरेंड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, जीरेंड का, ठीक है ना। हम किसका प्रयोग करेंगे, इंफिनिटिव। और जीरेंड और इंफिनिटिव क्या होता है, इसके पहले वाले इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुका है, ठीक है ना। जाके देखो, चैनल पे जाके देखो, उसमें लिखा है जीरेंड और इंफिनिटिव की क्लास, एक स्पेशल क्लास है, ठीक है ना। जाके उसमें देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नो हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूं। बोलो, ये क्या होगा, गलत होगा, ये क्या होगा, सही होगा। अब सेंटेंस में जब एग्जाम में आ गया कि आई नो स्विमिंग, तो अब यहाँ कहोगे हाँ सही तो है सेंटेंस, इसमें गलती क्या है। तो हम गलती को पता नहीं कर पाते हैं, तो गलती क्या होगी, ये होता है। हमने कहा कि ये चीज ध्यान रखना कि एक्शन ऑफ कंसीव, ठीक है ना। जैसी वर्ब जिन्हें क्या होता है, सीखना पड़ता है, उन्हें क्या होता है, हम यहाँ पर उसका जीरेंड फॉर्म ना लिखकर हम उसके किस रूप में लिखते हैं, WH वर्ड प्लस इंफिनिटिव के रूप में, ठीक है ना। जैसे हाउ टू स्विम कैसे सीखा है, ठीक है ना, वो मैं जानता हूँ, तैरना जानता हूँ, ठीक है ना। अगर जैसे एक दूसरा बात करें, माई मदर टोल्ड मी how to get difference between right and wrong, right and wrong, right and wrong। अब यहाँ पे समझो कि मेरी मदर ने कहा मुझसे कि हाउ टू गेट डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना,
अब यहाँ पे किसी भी चीज राइट एंड रॉन्ग अर्थात गलत और सही बताने के लिए, सही और गलत बताने के लिए, उसके बीच अंतर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना ही तो पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा लगा है हाउ टू, इसके पहले क्या लगाया गेट के पहले हाउ टू। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये होता है एक्शन ऑफ कंसीव। अब कहोगे हाँ सर नई चीज तो सीखने को मिल रही है, तो इसीलिए हमने कहा कि वीडियो को पूरा देखना, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। आइए हम जल्दी से बात कर लेते हैं एक्शन ऑफ परसीव की भी, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। अब मजा आएगा एक्शन ऑफ परसीव क्या होता है। अब देखो एक्शन ऑफ परसीव हमने कहा कि ऐसी वर्ब, ऐसे कार्य, वे कार्य जिन्हें सीखना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब सीखना नहीं पड़ता है, उसको भी समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। परसीव के अंतर्गत क्या आता है, परसीव के अंतर्गत आता है परसेप्शन, परसेप्शन, और दूसरा जो आता है इमोशन फीलिंग, इमोशन फीलिंग, और जो तीसरा आता है, तीसरा आता है थिंकिंग, थिंकिंग, और जो चौथा आएगा, चौथा इसके अंतर्गत है अपेयरिंग। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम बता रहे हैं ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है ना, अपेयरिंग। और जो पांचवा आता है वो हैविंग, हैविंग, ठीक है ना। अब परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन को बोलते हैं अनुभूति, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुभूति, ठीक है ना, अनुभूति, जो अनुभूति होती है। और इमोशन फीलिंग, ठीक है ना, इमोशन फीलिंग क्या, जो हार्ट से होता है, ठीक है ना, जो हार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और थिंकिंग, थिंकिंग क्या होता है, जो माइंड से होता है, ठीक है ना। और अपेयरिंग क्या होता है, अपेयरिंग क्या होता है, प्रतीत होना, ठीक है ना, प्रतीत होना, इसे लिख सकते हैं प्रतीत होना। और हैविंग क्या होता है, हैविंग मीन्स अधिकार, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, अधिकार। अब यहाँ पे समझना, अब इसके अंतर्गत कुछ वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं, वो कौन कौन सी वर्ब आती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम परसेप्शन की बात करें, अनुभूति की बात करें, अनुभूति हमें क्या क्या होता है, अनुभूति क्या होता है, सी होता है, हियर होता है, ठीक है ना, सी होता है, हियर होता है। और जैसे क्या होता है कि स्मेल होता है, ये क्या होता है, स्मेल, इसी तरीके से होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना इमोशन फीलिंग क्या होता है, इमोशन फीलिंग में जैसे क्या हो गया, लव हो गया, लव, हेट और लाइक जैसे होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझना थिंकिंग के अंतर्गत क्या कौन कौन सी वर्ब आएगी, थिंकिंग के अंदर जैसे जैसे क्या होता है, नो होता है, अंडरस्टैंड होता है, नो होता है, अंडर स्टैंड होता है, ठीक है ना, या नोटिस होता है, ठीक है ना, इस तरीके से वर्ब्स आती हैं, ठीक है ना। और अपेयरिंग प्रतीत होना, मतलब जैसे हम बात करें प्रतीत होना, जैसे हो गया लुक, क्या हो गया, लुक हो गया, या इसी को बोल सकते हैं जैसे लुक हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, लुक, अपीयर और सीम, ठीक है ना, आदि। और हैविंग अधिकार में क्या क्या आता है, जैसे हैव हो गया, ऑन हो गया, ठीक है ना, हैव, ऑन, पॉसेस, हैव, ऑन, पासेस, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कुछ वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कंटेन बिलोंग, ठीक है ना, क्या होता है कंटेन बिलोंग। अब यहाँ पे समझना है कि ये जितनी भी वर्ब होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी वर्ब होती हैं, अब यहाँ पे इसको समझना, परसेप्शन के अंतर्गत अनुभूति होता है, जैसे क्या होता है कि सी, हियर, स्मेल। अब ये ऐसे कार्य को हमें सीखना नहीं पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा, ये हो जाता है, हमें सुनाई दे जाता है, ठीक है ना, हमें दिखाई दे जाता है, इसमें सुगंध आ जाती है, इसको हमें करना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लव, हमें लव करना नहीं पड़ता है, कहते हैं ना, हो जाता है, ठीक है ना। हेट, नफरत हो जाती है, लाइक हम पसंद कर लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या होते हैं, सीखना नहीं पड़ता है। नो, अंडरस्टैंड, लुक, ये सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें क्या होता है, सीखना नहीं पड़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, रूल इसका देखें, रिमार्क,
हमने कहा कि जब भी ये एक्शन ऑफ परसीव हमेशा क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, किसमें होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो मैं इसका देखो बता रहा हूं, जो एक्शन ऑफ परसीव होता है ये हमने कहा कि हमेशा किसमें प्रयोग किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसको नोट करके रख लेना, हमेशा किसमें होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कहा देखो ये सारे जो वर्ब्स होंगी देखने में तो हमें लगेगा कंटिन्यूअस, किसमें लगेगा, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इसको मिटा दें, आप लोग लिख लिए हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लेना, ठीक है। आइए समझते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। हमने कहा कि जो ये एक्शन ऑफ परसीव होता है ये हमेशा किसमें बनता है, रिमार्क हमने कहा ये हमेशा किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना कि ये जो सेंटेंस होगा हिंदी वाक्य में, सेंटेंस जो होगा दिखाएगा कंटिन्यूअस में, दिखाएगा कंटिन्यूअस में, बट लेकिन इसका जो ट्रांसलेशन बनता है वो किसमें बनेगा, किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, जब मैं सुन रहा हूं तो ये हमने कहा कि किसमें बनेगा, बोलो किसमें बनेगा, हमने कहा कि देखने में तो लगेगा कंटिन्यूअस, बट जो इसका बनेगा सेंटेंस वो किसमें बनेगा, इंडेफिनिट। आई हियर, मैं सुन रहा हूं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, क्या हो जाएगा, आई फील हंग्री, आई फील हंग्री, ठीक है ना। अब देखो देखने में क्या लग रहा है हमें, कंटिन्यूअस एक्शन, लेकिन बात क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड, आई नो। या जैसे अगर हम बात करें कि मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं क्या हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे समझना, हमने कहा अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो ये जो हमने बताया एक्शन ऑफ परसीव जो होता है, अब ये क्या होगा एग्जाम में आ जाएंगे तो हम लोग क्या होते हैं, अगर कंटिन्यूअस दिख रहा तो कंटिन्यूअस में बना देंगे, जाहिर सी बात ये हमारा क्या है, नेचर है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना दोस्तों, साथियों, ठीक है ना, कि जो एक्शन ऑफ परसीव होता है देखने में तो सेंटेंस कंटिन्यूअस में लगता है, लेकिन बट जो इसका ट्रांसलेशन बनता है वो किस में बनता है, इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। सी हैव अ गुड डे। एक चीज़ और, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया आपको तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें जरूर, ठीक है ना। शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी हैव अ गुड डे, ओके, बाय बाय, टेक केयर।